नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार गुप्ता एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, यूक्रेन में फंसे हुए भारत के जो मेडिकल के छात्र भारत वापस लाए जा रहे हैं, उनकी वतन वापसी के कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर दिखाए जा रहे हैं, वो आपने भी शायद देखे ही होंगे। दोस्तों, बेहद खुशी की बात है कि लगभग सारे ही विद्यार्थियों को भारत वापस लाया जा चुका है। कुछ थोड़े मोड़े छात्र जो रह गए हैं, उन्हें भी 2-4 दिनों के अंदर में हिंदुस्तान वापस ले आया जाएगा। दोस्तों, भारत पूरे विश्व का एकमात्र अकेला ऐसा देश है जो यूक्रेन से अपने देश के सभी छात्रों को वापस लेकर आ रहा है। बाकी किसी भी देश ने, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, किसी भी बड़े देश ने भी हिम्मत नहीं की युद्ध क्षेत्र से अपने देश के छात्रों को वापस निकालने की। अभी बीते 2 दिनों में ही चाइना ने अभी एक कोशिश की है अपने देश के छात्रों को वापस बाहर निकालने की। बाकी अमेरिका जैसे देशों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम युद्ध क्षेत्र से अपने छात्रों को वापस लेकर नहीं आ सकते। लड़कों को जैसे मैनेज करना है, छात्रों को जैसे मैनेज करना है, वो अपना देख लें। ऐसे में एकमात्र भारत की सरकार है, भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने छात्रों को सकुशल वापस लेकर आया है। हाँ, एक गलती से एक छात्र की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन लगभग 18,000 जो छात्र हैं वो सकुशल घर वापस आ चुके हैं। दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके से लोग सरकार की उपलब्धि में भी खामी निकाल रहे हैं। ये जताने की कोशिश उन्होंने पहले की कि सरकार जो है, सरकार की तरफ से सही सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जा रही हैं, हमें अपना किराया लगा करके घर वापस जाना पड़ रहा है, सरकार ने सिर्फ देश ला करके छोड़ दिया, मुंबई दिल्ली जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर उन्हें ला करके छोड़ दिया। अब वहाँ से उन्हें लोकल जो हवाई यात्रा है वो खुद करके जानी पड़ रही है, वहाँ का ऑटो टैक्सी जो भाड़ा है वो हमें खुद लगा करके जाना पड़ रहा है। इस तरीके की बातें भी हमने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर देखी, मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर। दोस्तों, अभी जिस मामले पर मैं बात कर रहा हूँ, जिस बात की मुझे दिक्कत है और जिस लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूँगा, जिसमें ये दिखाया गया दोस्तों कि केंद्र सरकार के, जो हमारे देश की जो बीजेपी की सरकार है, उस सरकार के कुछ वरिष्ठ नेता जो अलग अलग एयरपोर्ट्स पर जहां हमारे भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है, जिन क्षेत्रों में यूक्रेन से विमान वापस आकर के लैंड हो रहे हैं, उन एयरपोर्ट्स पर हमारी सरकार के कुछ नेता उन छात्रों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं जो छात्र यूक्रेन से वापस आ रहे हैं। ये तो सरकार की उदारता है, ये बड़प्पन है जो अपने मंत्रियों को भेज करके उन छात्रों का स्वागत करवा रही है। उस पर वीडियो बनाने वाली बात यह है दोस्तों, जो छात्र वापस आ रहे हैं, जो कहने को डॉक्टर हैं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, बड़ी डिग्रियां होती हैं उनके पास में, पढ़े लिखे लोग होते हैं, सभ्य माने जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में तो यही कहा जाता है कि अंग्रेज़ी बोलने वाले ही पढ़े लिखे हुए होते हैं, हिंदी जानने वालों को तो पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक का शायद कोई संबंध ही नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, वो पढ़े लिखे सभ्य संभ्रांत परिवार के पैसे वाले रसूखदार लोगों के घर के जो बच्चे हैं, उन लोगों ने उनका सम्मान किस प्रकार से किया है वो आपको देखना चाहिए। जो हाथ जोड़कर, हाथों में फूल लिए हुए उनका स्वागत करने के लिए तत्पर खड़े हुए थे, हाथ जोड़ जोड़कर उन्हें स्वागत है कहकर संबोधित कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे, उन छात्रों ने ऐसे नेताओं की तरफ, जिनके आगे पीछे लोगों की भीड़ घूमती रहती है, वो नेता आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और आप उनकी तरफ एक नज़र देख तक नहीं रहे हैं। वो आपको स्वागत है कहकर आपको संबोधित कर रहे हैं। आप उनकी तरफ इस तरीके से चले जा रहे हैं जैसे आप कोई देश की बहुत बड़ी शख्सियत हों, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हों, और वो आपके सामने आपके नौकर हैं, गुलाम हैं। ये आपकी किस प्रकार की पढ़ाई है? ये आपके संस्कार हैं?
आपके माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं आपको कि आपके सामने अगर कोई आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है तो आप उसे एक नज़र देखें भी नहीं, उसकी बातों का जवाब भी ना दें और इस तरीके से निकल जाएं जैसे आप उसे जानते ही नहीं, आपने उसे देखा ही नहीं है, आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो तुच्छ मानसिकता आप लोगों ने दिखाई है वो इस बात का सबूत है कि विदेशों में जाकर आप पढ़ाई तो ले सकते हैं, पैसों से आप पढ़ाई खरीद सकते हैं, डिग्रियां खरीद सकते हैं, मगर आप संस्कार नहीं खरीद सकते। संस्कार सिर्फ आपको हिंदुस्तान में ही मिलते हैं। आप इतने सालों तक हिंदुस्तान में रहे लेकिन आपने फिर भी कोई संस्कार नहीं सीखे। आप अपने बाप के पैसों के दम पर विदेश तो चले गए लेकिन आपने ना शिक्षा ग्रहण की ना संस्कार। और आप खुद को क्या समझते हैं? जो छात्र इस तरीके की हरकत करते हुए देखे गए हैं वीडियो पे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप खुद को क्या समझते हैं? आप जो पढ़ाई भी कर रहे हैं वो आपके बाप की कमाई हुई दौलत पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने खुद नहीं कमाई है वो दौलत। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? क्या वैल्यू है आपकी इस देश में? सिर्फ यही कि आप एक डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए आप विदेश गए थे। क्या आप डॉक्टर बन जाने के बाद में आप भारत आकर के एहसान करेंगे? डॉक्टरी की पढ़ाई करके आपने देश के लोगों के ऊपर एहसान किया है। मैं आपको बता दूं, आप जिस हवाई जहाज़ से सफ़र करके भारत वापस आए हैं ना, उस हवाई जहाज़ को भारत के लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से जो टैक्स दिया है, उस कमाई से वो एरोप्लेन बना है। उसी कमाई से उसके क्रू मेंबरों को तनख्वाह दी जाती है और उसका जो पेट्रोल भी लगा है ना, वो भारत की ही आम जनता जो अपने मेहनत से अपना खून पसीना एक करके जो टैक्स भरती है, उस पैसे से वो पेट्रोल खरीदा गया है। आपके बाप ने नहीं भरवाया है वो पेट्रोल। किस बात की चर्बी चढ़ी है आपको? कौन है आप? कहीं के प्रधानमंत्री हैं? आपको देश के इतने बड़े बड़े नेता हाथ जोड़कर आपका सम्मान कर रहे हैं और आप उन्हें कोई जवाब देना तो दूर, इस तरीके से बिना देखे जा रहे हैं जैसे कि वो आपके नौकर लगे हुए हैं। आपकी औकात नहीं है भारत में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, इस वजह से आप विदेश गए। ये बात भूलिए मत। भारत की मेडिकल की पढ़ाई इतनी कठिन होती है कि आप उस पढ़ाई को कर ही नहीं सकते। यहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे नहीं सकते हैं। इसी वजह से फ्री में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, फ्री में कॉलेज में सीट मिल जाने की वजह से आप यूक्रेन जैसे देशों में गए हैं पढ़ाई करने के लिए, और आपकी औकात नहीं है आप भारत में आकर वापस जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो होता है आप उसे क्रॉस कर सकें, आप उसे क्लियर कर सकें। आपकी औकात नहीं है इतनी। तो अपनी हद में रहें, अपनी मर्यादा और संस्कार ना भूलें। आप जो लोग देश को गालियां देते हैं, देश को नीचा दिखाकर भारत में क्या रखा है, भारत में तो सिर्फ गरीबी है, सिर्फ बेरोज़गारी है, ये सोचकर जो लोग विदेश जाते हैं और विदेश में नौकरी करने की जो सपने देखते हैं ना, आप लोग अगर भारत आ भी गए तो उसमें से केवल 100 में से सिर्फ 16% बच्चे ही पास हो पाएंगे। बाकी के सारे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की औकात नहीं है भारत की मेडिकल पढ़ाई को पास करने की। कमीशन के दम पर, घूसखोरी के दम पे आप विदेशों में मेडिकल की सीट तो पा जाते हैं, वहाँ की पढ़ाई आप किसी तरीके से पास भी कर लेंगे, मगर मेडिकल की पढ़ाई जो भारत में होती है वो पढ़ाई करने की आपकी औकात नहीं है। तो ये भूलिए मत। झोला छाप डॉक्टर आप जैसे लोगों को ही कहा जाता है, जिनके पास में सिर्फ डिग्री तो होती है मगर आता जाता कुछ नहीं उन्हें। और सरकार आपको मुफ्त में क्यों लेकर के आए? आपने सरकार के लिए कोई दान दिया है कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आपने सरकार के ऊपर कोई एहसान किया है? हमसे पूछ करके गए थे आप विदेश? अपने बाप के पैसों के दम पे जब आप विदेश गए थे तो भारत आने के लिए सरकार आपको मुफ्त सहायता क्यों दे? क्यों आपको फ्री में लेकर के आए? जब आपको पता था कि उसी देश में रह रहे हैं और आपको पता है कि युद्ध के हालात बन रहे हैं, तब आप भारत वापस नहीं आ सकते थे। भारत वापस आने के लिए युद्ध के माहौल में सरकार आपकी मदद करे। दूसरे देशों के बच्चे आज भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके लिए मुंह से तो आवाज़ नहीं निकल रही है कि सरकार उनको वापस लेकर के जाए। भारत की सरकार आपको सही सलामत लेकर के आ गई, इसी बात की आपको शायद चर्बी चढ़ी हुई है। क्योंकि भारत में जो संविधान है कि बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता की आज़ादी है,
इस आज़ादी का आप जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, बस इसी वजह से आप देश आज आ चुके हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार है ना वो बहुत उदारवादी है। शायद और कोई सरकार होती ना तो आप वहीं के वहीं बैठे हुए होते, शायद मर भी जाते तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। मान लीजिए आप पास हो भी गए तो आप कौन सा गरीबों की मुफ्त में मदद करने वाले हैं, गरीबों का मुफ्त इलाज करने वाले हैं? हज़ारों रुपये फीस चार्ज करते हैं आप लोग। कोई मरीज अगर मर रहा है, इमरजेंसी केस है, तो इमरजेंसी चार्जेस के नाम पे आप लोग हज़ारों रुपये की फ़ीस वसूलते हैं। तो आप लोगों को ऐसे इमरजेंसी के हालातों में अगर हज़ारों रुपये वसूल करके सरकार वापस लेकर आती तो क्या गलत होता इसमें? लेकिन नहीं, आप लोगों को तो सरकार से मुफ्त में हवाई यात्रा चाहिए। यहाँ से विदेश जाने के लिए आपने मुफ्त में टिकट लिया था, पढ़ाई क्या आप वहाँ मुफ्त में कर रहे हैं? बताइए। जो आपको युद्ध क्षेत्र के टाइम में भी मुफ्त की टिकट चाहिए, सरकार से मुफ्त के होटल चाहिए, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे आपने क्या किया है देश के लिए? आपने क्या किया है सरकार के लिए? आप तो एक वोट भी नहीं दे सकते हैं अपना भाड़ा देकर, सरकार के ऊपर एहसान कर रहे हैं आप। इस मिट्टी में जन्म लेने के अलावा आपकी क्या उपलब्धि है? सिर्फ यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप भारत के नागरिक हैं, आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है, बस तब तक। देश में रहना है तो मर्यादित होकर रहिए। ये धरती मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है, मर्यादा में रहेंगे तभी तक इस धरती में रहने की आपको भी आज़ादी है। मर्यादा खत्म, आज़ादी खत्म। भारत के नागरिक हैं, भारतीय बनकर रहिए। विदेश जाकर विदेशी बनने की कोशिश मत करिए। एक पुरानी कहावत है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। साथ विदेशियों के साथ में रहकर आप कुछ दिन के लिए विदेशी तो बन सकते हैं, लेकिन अपने खून को नहीं बदल सकते। भारत छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ना भारत के रह जाएंगे, ना विदेश के ही रह जाएंगे। आप जैसे लोग धरती पर बोझ हैं, देश पर तो बोझ हैं ही, जो देश के किसी काम नहीं आने वाले। आप जैसे लोग जो यूक्रेन जैसे देशों में पढ़ाई करते हैं, वो यूरोप सेटल होने की कोशिश करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। किसी भी तरीके से आप यूरोपियन कंट्री में नागरिकता हासिल कर वहाँ पर ही बसने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हम चाहे शरणार्थी बनकर, चाहे वहाँ की नागरिकता अगर मिल जाए तो वहाँ के नागरिक बनकर किसी भी तरीके से हम यूरोपीय देश की सदस्यता ग्रहण कर लें। अगर आपको भारतीय होने में इतनी शर्म आती है तो जाइए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में।